तो स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे पांडु रोग के चिकित्सा का कंटिन्यूस आगे का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 58 में बताया कफज पांडु रोग नाशक योग, इसमें गौमूत्र क्लीन युक्त हरित की अपन इसमें गौमूत्र हरित की का उपयोग पांडु रोग में भी बताया, अपन दे सकते हैं। इसी बाद क्वेश्चन नंबर 64 में बताया गौमूत्र का प्रयोग, गोदुग्ध में गौमूत्र का प्रयोग या गौमूत्र को त्रिफला में लेके अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 68 गौमूत्र अर्थात किसी पीड़ित व्यक्ति हरितकी के चूर्ण को गौमूत्र के साथ प्रतिदिन पीवे, औषधि पच जाने पर गोदुग्ध से तब मधुर मांस रस के साथ आहार का सेवन करें। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें लोबस का प्रयोग बताया कि कैसे करना है पांडु रोग में लोबस का प्रयोग। सप्तभारतम गवामूत्रे भावितम वापिरज्य पांडु रोगम प्रशांति पैसा पाए द्विशक, अर्थात पांडु रोग की शांति के लिए 7 दिन तक गौमूत्र में भावना दिए हुए लोहे के भस्म का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवायस लोह चूर्ण। नवायस लोह में 9 घटक होते हैं, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद और लोह। त्रिकटु 3, त्रिफला 3 ड्रग्स और त्रिमद में 3 ड्रग्स और एक लोह मिला के इसमें नवायस ड्रग्स होते हैं, 9 ड्रग्स होते हैं। इसमें ये नवायस लोह कृष्ण आत्रेय के द्वारा बताया गया योग है। इसमें सभी त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमध्य के तीनों भागों को मिलाकर 9 भाग के बराबर 9 भाग लोह मात्रा मिलाई जाती है, अर्थात इसमें कास्ट होती है और अयस्क लो अयस्क का अनुपात 1:1 होता है। ये मेनली पांडु रोग के लिए होता है। इसके रोग अगर इसको कामला में भी दे सकते हैं। इसी पर मंडूर वटक का रोग अधिकार पांडु भी और कामला भी, इसको प्राणदा भी बोलते हैं, ये प्राण देने वाला होता है। इसी में वही त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद होते हैं, साथ में अनेक द्रव्य होते हैं, सव्य चित्तक धातु अक्षिको धातु मंत्री मंडूर द्विगुणम चूर्ण अंजनम उदर संभव वंटकास्त, इसका उपयोग तक्र के साथ किया जाता है। श्रवणमाक्षिक का योग, इसका भी प्रयोग किया जाता है पांडु रोग में। फिर योगराज वेरी, आप स्टूडेंट्स आपको नवायस लोह के कंटेंट्स आपको याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ में आपको मंडूर वटक के कंटेंट भी आपको याद रखने चाहिए। फिर योगराज रस, इसको योगराज रस भी बोलते हैं, योगराज रसायन भी बोलते हैं। इसका योगाधिकार है पांडु, मेनली पांडु और कामला भी इसको हो सकता है। तो पहला आंसर अगर आपको टिक करना हो तो पांडु, और दोनों ऑप्शन अगर पांडु और कामला तो आपको बोथ ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए लिखा है रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्वरोग शिवम, अर्थात ये रसायन श्रेष्ठ रसायन सभी रोगों को दूर करने में कल्याणप्रद है। शिला जतुवटक, अष्टांग संग्रह में इसको वज्रवटक भी बोलते हैं, यहाँ पे चरक ने इसको शिला जतुवटक बोला है। इसमें इंद्रजो, आंवला, रड, बेड़ा, नीम की छाल, परवल की पत्ती, नागर, मोता, सोट, कात में 8 पल शुद्ध शिला जतु की मात्रा 10 या 20 या 30 दिन तक देनी चाहिए, अर्थात इसमें शिला जतु की मात्रा है अष्टपल, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टपल शिला जतु की मात्रा, और 10, 20 और 30 दिन तक इससे भावना देते हैं। इस संपूर्ण चूर्ण में 3 पल मधु मिलाकर एक अर्श की गुटिका बनाते हैं। इसका अनुपान होता है खट्टा अनार या दाड़िम या फिर गोदुग्ध या पक्षियों का मांस, रस या सुरास, इनका सेवन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर
96 to 93 to 96 पुनर्नवा मंडूर। पुनर्नवा मंडूर बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है ये भी पांडु के लिए। पुनर्नवा पुनर्नवा इसमें एक पल होती है। इसकी मात्रा इसमें द्विगुण मंडूर का शुद्ध कपड़े चूर्ण इसमें मिलाते हैं। इसमें 2 आर्डर के गोमूत्र मिलाया जाता है। इसकी मात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोलवध गुटिका, इसके कोल जो गुठली का बेर उसके समान इसके वटक बनानी चाहिए। इसमें इसके रोग हो सकते हैं जलोदर, शोथ, पांडु आदि। ये पांडु रोगाधिकार है, इसमें कामला का रोगाधिकार नहीं है, वरना कामला में भी देते हैं जनरली। फिर कोटेशन नंबर 100, 101, 102 धात्र्य अवले का रोगाधिकार। इसके मात्रा पानी तल मात्रा में इसको आप लेते हैं धात्र्य अवलोह को। इसका भी रोगाधिकार क्या है, पांडु और कामला दोनों। फिर है मंडूर वटक, कोटेशन नंबर 102 से 104 मंडूर वटक। मंडूर वटक, मंडूर तुल्य चूर्णम गोमूत्र अष्टगुणे अचेत। इसके कर समान गुड़ा, इसमें एक कर्स की गुटिका बनाकर रखनी चाहिए। मंडूर वटक इसका रोग अधिकार पांडु रोग में होता है। गोड़ारिष्ट, गोड़ारिष्ट इसका प्रयोग पांडु और कामला रोग में अधिकार है। फिर आगे बताया बीज का रिष्ट, कोटेशन नंबर 110 तक, कोटेशन नंबर 106 से 110 तक बीज का रिष्ट इसका बीजक यानी विजयसार, बीजक का मतलब होता है विजयसार। इसका रोगाधिकार पांडु और कामला दोनों ही है बीज का रिष्ट का। फिर है धात्र्य रिष्ट, पहले आपने दात्रावल्य पढ़ा, अब ये दात्रावरिष्ट। इसका भी रोगाधिकार। इसमें 2000 ताजे आंवले, दात्री फल शास्त्र 2, इसमें 2000 आंवले लिए जाते हैं इसको बनाने में। इसका रोगाधिकार भी पांडु और कामला रोग है। फिर एक पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र का, ये संसमन चिकित्सा, पांडु रोग की संसमन चिकित्सा बताई कोटेशन नंबर 116 में। उसमें बताया वातिके स्नेहभूषणम पैतिके तिक्त शीतलम श्रेष्ठम कटु तीक्ष्ण उष्णम विमिश्रम सन्निपातिके। वाजन पांडु रोग स्नेहवन औषध पांडु रोग में तिक्त रस और शीतल वीर्य वाले औषध द्रव्य। कस्तूर पांडु रोग में कटु तिक्त रस वाले उष्ण वीर्य वाले औषध एंड पद्ध पांडु रोग में मिश्रित औषध द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। अब कोटेशन नंबर 117 इसमें मर्द बक्षजन में पांडु चिकित्सा की युक्तियों को भली प्रकार जाने वाले वैद्य के उचित है कि रोगी भले विचार का तीक्ष्ण संशोधन वन विवेचन के द्वारा खाई हुई मिट्टी को शीतल शरीर से बाहर निकले। जब वन विवेचन के द्वारा शरीर शुद्ध हो जाए तो बलकारक घृत का प्रयोग करना चाहिए। सर्पिसी बलादनानी योजिए तो व्यवसाध्य घृत का रोग अधिकार पांडु रोग बताया। मध्य वैक्सीन की इसके कोटेशन नंबर ये बताया 121 में 122 तक। नागर के साध्य घृत मर्त्यजन वैक्सीन पांडु चिकित्सा में इसमें 200 के अनुसार पांडु रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर कोटेशन नंबर 130 इसमें बताया है कि जब तक पित्त के द्वारा मल का रोग है, पित्त जब तक मल को रंगने न लगे तब तक, जब तक वायु शांति नहीं हो जाए तब तक जन कटु तीक्ष्ण लवण युक्त चिकित्सा करती रहनी चाहिए। इन चिकित्सा के द्वारा पित्त अपने स्थान में चलाया जाता है। पित्त द्वारा मल उचित रूप से रंग जाने की उपद्रव शांत हो जाए तो सामान्य चिकित्सा बताई उनका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात
शाखाश्रित कामले का, ये शाखाश्रित कामले का चिकित्सा सूत्र है। पहले ये वाला पहले पढ़ेंगे अपन कोटेशन नंबर 124, शाखाश्रित कामला रोग की चिकित्सा। तिल पिष्ट निपम यस्तु वर्चो सजति कामली श्लेष्माण रुद्ध मार्गम तम पित्तम कर प्रधान कप। कामला रोग में से पीड़ित व्यक्ति यदि तिल के कल के समान मल का त्याग करता है तो समझना है कि कप के द्वारा पित्त का मार्ग रुक गया है। ऐसी अवस्था में कप को दूर करने वाली औषधि द्वारा पित्त की शांति करनी चाहिए। शाखाश्रित कामला का रोग निदान गुरु शीतल वाला इसका ध्यान है। इसमें कप से मूर्छित वायु पित्त को अपने स्थान से बाहर फेंक देती है। फिर कामला रोग में पत्ते। कामला रोग में रुक्ष अम्ल कटुरस के द्वारा सिद्धि किए तीतर मूर्खा के मांस के द्वारा सूखे हुए मूली के यूज से कुल्ती के मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है। शाखाश्रित रोग की चिकित्सा आपको बताया था, ये भी आपका हो गया। अब हलीमक रोग का वर्णन। बल उत्साह क्षय तंद्रा मंदाग्नि मृत्युज्वर स्थिति स्वर्थ स्वास्थ्य अष्टाग्नि शुभ्रम है। हलीमकम तथा अवश्यम विद्युदादन लिपित है। जब पांडु रोग से पीड़ित व्यक्तियों का शरीर वर्ण हरा शाद हो जाए, बल उत्साह का नाश हो जाए, तंद्रा मंदाग्नि मंद समझता है, वात पित्त की प्रधानता होती है। हलीमक रोग का चिकित्सा सूत्र। हलीमक रोग से पीड़ित व्यक्ति की भैंस के कृत को चतुर्गुण गुड़ स्वरस के भैंस के दूध का विधिपूर्वक सिद्ध कर पिए। जब इस ग्रत के सेवन से शरीर के स्निग्ध हो जाए, आंवले चूर्ण कर सेवन करें। इस प्रकार यह हलीमक रोग की चिकित्सा। चक्र पढ़ने हलीमक चिकित्सा अगस्त ऋतु की होती है।